ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यईसे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्तृतीये धामन्ध्यैरयन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते मेरा। तो आज की इस कक्षा में पुनः हम लोग सबसे पहले कि हम आप लोगों से प्रश्न करें कि जो कल हम बताए थे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये दो संधि हम लोगों को पढ़नी थी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस दोनों संधि में किसी को कोई परेशानी यदि 4 नंबर के प्रश्न आए तो क्या 4 में 4 मिल सकता है? यस सर। बोलिए। मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो ये 4 नंबर यदि ऑप्शन में भी रहेगा तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये होगा कि आप हमेशा प्रयास करेंगे कि आप चारों ऑप्शन देख करके ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आया इसमें किसी में हलंत है किसी में विसर्ग है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है? यस सर। 4 नंबर के प्रश्न है और हमें लगता है कि हम प्रयास किए हैं कि इसे फिर पुनः रिवीजन हम करा दिए हैं। अगला हमारा जो प्रश्न होगा वह होगा समास से। अगला प्रश्न जो होगा वह हमारा समास से, और इस समास से भी 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है? इस समास से भी कितने अंक के प्रश्न होंगे? 4 नंबर के प्रश्न होंगे। तो आज हम समास पढ़े या प्रत्यय पढ़े? आप लोग बोले। प्रत्यय। प्रत्यय की समास? प्रत्यय। प्रत्यय। तो देखिए अब हम आते हैं तो ध्यान देंगे, प्रत्यय भी बिल्कुल आसान है।
तो ये प्रत्यय, प्रत्यय से भी हमें 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। प्रत्यय से भी हमें 4 अंक। प्रत्यय में 2 प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है तद्धित और दूसरा पढ़ना है स्त्री। तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इन दोनों से हमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तद्धित में पढ़ना है हमें मतुप, फक, त्व और तल। मतुप, ठक, मतुप, फक, त्व और तल, हमें ये प्रत्यय पढ़ने हैं तद्धित प्रत्यय में। क्लियर? तद्धित प्रत्यय में मतुप, ठक, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय में 2 पढ़ना है, एक ताप और दूसरा इंगित। इन प्रत्ययों से हमें 4 अंक के प्रश्न आएंगे। इस बार जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आप लोगों को ऐसे प्रश्न आए थे। संधि में भी थे, समास में भी थे, प्रत्यय में भी थे, अव्यय में भी थे, वाच्य परिवर्तन से भी थे और समय लेखन से भी थे। तो हमें इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि यदि 80 नंबर का भी टेस्ट हो तो हमें 80 में 80 नंबर आए। और ये बिल्कुल आसान है। 80 नंबर। आयुष, थोड़ा सा माइक ऑफ कर लो। आयुष, आयुष कुमार 9D। 9D। यस सर, 9D कर दिया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। ऋषभ, आप माइक ऑफ करो। तो ये तद्धित से मतुप, ठक, त्व, तल और स्त्री प्रत्यय से टाप और इंगित, ये 2 प्रत्यय पढ़ना है। यानी इन 6 प्रत्ययों से हमें 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इन 2 से। ठीक है? तो हम प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, आप लोग अपना पेन और कॉपी तैयार रखें। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनना, इसे लिखना भी है। ठीक है? तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा जब हम करते हैं तो कहता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पाठ्यक्रमानुसार, पैराग्राफ चेंज करके, पाठ्यक्रमानुसार स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। वो कौन कौन है? पहला है टाप और दूसरा है इंगित। ये 2 प्रत्यय हो गए। तो इन 2 प्रत्ययों में 2 नंबर निश्चित आपसे प्रश्न आएंगे ही। 2 नंबर तद्धित प्रत्यय से और 2 नंबर स्त्री प्रत्यय से। तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा जब की है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पाठ्यक्रमानुसार स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित है। पहला है ताप
और दूसरा है इंगित। तो आइए हम लोग, सब लोग लिख रहे हैं ना? आदित्य सिंह, चलिए बहुत अच्छा। और ये एक नोट्स बना लीजिए, और हम मान लीजिए आगे आने वाले क्लास में जो बच्चे 9 से 10 में आएंगे तो हम आप लोगों से कॉपी मांग ले और उनको दे दें, उनको भी आसानी होगा और हम पढ़ाएंगे तो उनको तुरंत याद ही हो जाएगा। तो जो कल से हम क्लास शुरू किए हैं, परसों से, तो आप सभी को हम बोर्ड पर लिखा लिखा के बता रहे हैं। तो आप अपना नोट्स अच्छा से तैयार रखें, एक दिन भी पढ़ लेंगे तो नंबर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं टाप प्रत्यय। देखिए, अब ये है टाप। हम बताए थे आप लोगों को ट जोड़ आ जोड़ प। टाप का हम तोड़े टाप को तो ट आ प, इसमें ट और प का लोप हो जाता है और आ शेष बचता है। यानी किसी भी पुल्लिंग शब्दों में यदि आ लग गया तो वह स्त्रीलिंग बन गया। किसी भी पुल्लिंग शब्दों में यदि आ लग गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग बन गया। क्लियर? तो अब जब इसकी परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया? टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे एक बार और लास्ट। टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। क्लियर हो गया? तो आइए अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, शब्दों के साथ हम प्रयोग कैसे करते हैं, ये ध्यान दें। ठीक है? ये है टाप। अब हम कहते हैं कि अज जोड़ टाप, अज जोड़ टाप। अच्छा, तो ज में ये टाप का मतलब आ है ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए? अजा, अजा, अजा हो जाएगा। वेरी गुड। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें कि प्रथम जोड़ प्रथमा, क्या होगा? प्रथमा, क्या होगा? प्रथमा। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न आपसे यदि हम करें कि आप बताइए चंचला का प्रकृति, चंचलता, बोलिए क्या होगा? चंचल जोड़ टाप, चंचल जोड़ टाप, चंचल जोड़ टाप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टाप, अगला प्रश्न आपसे हम करें चपला
चप्पल जोड़ टाप चप्पल चप्पल जोड़ मतलब टाप। होता है चालाक। चप्पल मतलब होता है चालाक। चालाक। चप्पल मतलब जूता चप्पल नहीं, चप्पल मतलब चालाक। चप्पल जोड़ टाप। अगला अगला प्रश्न आपसे, यदि हम आपसे एक प्रश्न करें, मध्यमा मध्यम मध्यमा जोड़ टाप मध्यम जोड़ टाप मध्यम जोड़ टाप। जोड़ टाप। और आगे और प्रश्न है, उसमें हम आपसे जोड़े उत्तमा। बोलिए। उत्तम जोड़ टाप उत्तम जोड़ टाप उत्तम जोड़ टाप। उत्तम जोड़ टाप। अब ये ताप प्रत्यय तो क्लियर हो गया, बना देंगे आप? बोलिए। यदि यस सर अगला प्रश्न आपसे हम करें कि बताइए बेटा, नम्रा नम्रा नम्र जोड़ टाप। नम्र जोड़ टाप नम्र जोड़ टाप। यदि आपसे प्रश्न टाप। करें, अश्वा अश्व जोड़ अश्व जोड़ टाप। यदि हम आपसे प्रश्न करें, विनम्रा विनम्र जोड़ टाप विनम्र जोड़ टाप। तो ये आप लोग लिख रहे हैं या हम लिख रहे हैं? लिख रहे हैं। लिख रहे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यस क्या सर। इसे हम मिटाएं? नो यस सर चलिए, अब देखिए इसमें एक और है, मिटा दें? मिटा देना। यस सर। अब इसमें आप लोगों को एक देखना है, देखिए जो 100% स्कोर करने वाले हैं मेरे बेटा, वो ध्यान रखेंगे। बाबू ये जरूर रखना कि संस्कृत आपका बहुत सहायक होगा 100 में 100 लाने के लिए, 100% ओवरऑल लाने के लिए, ठीक है? अब आते हैं, इसमें एक नोट में आता है, आप ध्यान देंगे कि यदि किसी शब्द का अंत अक से हो तो क से पहले ई, ध्यान देंगे, छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है? क्या बताएं हम कि यदि किसी शब्द का अंत अक से हो तो क से पहले ई की मात्रा लग जाती है, उसके बाद टाप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहा कि यदि किसी शब्द का अंत अक से हो तो क से पहले, जैसे ध्यान देंगे, ये हमने आपसे कहा पाठक जोड़ टाप, ठीक है? पाठक, ध्यान देंगे, अक तो क से पहले ठ है, तो ठ में क्या लगेगा? ई की मात्रा, और टाप का आ लगेगा, तो क्या बनेगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। पाठिका क्या बन गया? पाठिका। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि बताओ लेखक जोड़ टाप, लेखिका बनेगा। लेखिका। अगला प्रश्न लेखिका। गुड। अगला प्रश्न, अब आगे आते हैं तो सर इको हो रहा है। हाँ, कोई लगता सर है माइक ऑफ करने के लिए बोलिए। माइक ऑफ करो। चलिए, अब आते हैं, तो आ गए हम। अब आप लोगों से प्रश्न करेंगे कि गायिका को तोड़े तो गायक जोड़ टाप क्या बनेगा? गायक जोड़ टाप।
गायक जोड़ टाप बन जाएगा। आगे और कहते हैं, यदि हम आपसे कहें अध्यापिका, अध्यापक जोड़ टाप अध्यापक जोड़ टाप। यदि हम आपसे प्रश्न करें शिक्षिका, शिक्षक जोड़ टाप शिक्षक जोड़ टाप। यदि हम आपसे प्रश्न करें नायिका, नायक नायक जोड़ टाप नायक जोड़ टाप। यदि हम आपसे प्रश्न करें नाटिका, नाटक जोड़ जोड़ टाप नाटक जोड़ टाप। अगला प्रश्न आप लोग ये लिख रहे हैं ना, उदाहरण लिखते जा रहे हैं ना। अगला sir. प्रश्न Yes, sir. आपसे कोई कहे कि विधायक जोड़ टाप, विधायक जोड़ टाप क्या होगा? विधायिका क्या होगा? विधायिका विधायिका। विधायक जोड़ टाप क्या बनेगा? विधायिका। क्लियर? विधायिका। अगला प्रश्न आपसे यदि कोई कहे कि श्रावक जोड़ टाप क्या बनेगा? श्राविका श्राविका क्या बनेगा? श्रावक जोड़ टाप श्राविका। क्लियर हो गया? तो टाप प्रत्यय में क्लियर हो गया कि टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है और आ शेष बचता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक। उसके बाद हम एक नोट में दिए कि यदि किसी शब्द का अंत अक से हो तो क से पहले ई की मात्रा लग जाती है। जैसे आप लोगों ने लगाया अध्यापिका, क्या बना है? अध्यापक जोड़ टाप। शिक्षिका, शिक्षक जोड़ टाप। नायिका, नायक जोड़ टाप। नाटिका, नाटक जोड़ टाप। अक आ गया। उसी तरह विधायक जोड़ टाप, विधायिका। अब अगला प्रश्न, और यदि मेरी आवाज संस्कृति, सृष्टि या संस्कृति कोई सुन रहे हैं तो एक प्रश्न आप दोनों में से कोई एक बता दीजिए, और घबराइए नहीं, नहीं आता है तो हम जरूर बताएंगे। आपसे प्रश्न है कि परिचायक जोड़ टाप क्या बनेगा? परिचायक। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। क्या बना? परिचायिका। बहुत अच्छा। तब अब लग रहा है कि हम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये टाप प्रत्यय क्लियर हो गया आप लोगों का? जी सर। यस सर। थैंक यू। अब आते हैं हम अगला प्रश्न, जो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। वो है, ध्यान से देखेंगे तो यही याद हो जाएगा और लिखते भी जाएंगे। ठीक है? ऋषभ माइक ऑफ करो। ये है इंगित। ठीक है? इंगित में भी तोड़े तो अंग जोड़ दीर्घ ई जोड़ प, अंग दीर्घ ई और प। तो इसमें अंग और प का लोप हो गया, बच गया बड़ी ई। यानी किसी भी पुल्लिंग शब्द में यदि बड़ी ई लगा हुआ है तो वह कैसा शब्द होगा? नहीं बोलेंगे आप लोग? स्त्रीलिंग शब्द। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो इसकी भी परिभाषा करते हैं, तो आप लोग लिखते जाएंगे कि इस प्रत्यय में अंग और प का लोप हो जाता है,
लोप हो जाता है और बड़ी ई शेष बच जाता है। जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर साथ मिलकर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, ये क्या कहा कि इस प्रत्यय में भी अंग और प का लोप हो जाता है और बड़ी ई शेष बच जाता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। बिल्कुल आसान है। अब आप अपने बता देंगे। हम एक प्रश्न बता रहे हैं और 4 ऑप्शन दे रहे हैं। हम देखते हैं कि इससे आप समझ रहे हैं या नहीं। हम बोले कि ये शब्द है गौरी, इसमें 4 ऑप्शन है। मतुब, हक, इंगित और सत्री। कौन सा प्रत्यय होगा? इंगित। इंगित। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंगित। ऑप्शन मान लीजिए क ख ग घ है या ए बी सी डी है, तो उत्तर क्या होगा? सी। बी। ए बी सी। पगला, डी कैसे होगा? डी में तो सत्री है। उत्तर होगा सी। तो अब आते हैं हम अगला प्रश्न, ध्यान देंगे आप लोग। अब ये है गौरी के बाद अगला प्रश्न है नर्तक जोड़ इंगित। क्या बनेगा? नर्तक जोड़ इंगित। नर्तकी। नर्तकी। नर्तकी बनेगा। चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है आर्यन वर्मा। आर्यन वर्मा। जी सर। आज मिल रही है आर्यन? यस सर। आर्यन, आपके लिए है प्रश्न कुमारी। कुमारी। कुमार जोड़ इंगित। कुमार जोड़ इंगित। वेरी गुड। कुमार जोड़ इंगित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए अगला प्रश्न है कि किशोरी। किशोर जोड़ इंगित। क्या होगा? किशोर जोड़ इंगित हो जाएगा। अब संस्कृति तुम्हारे लिए प्रश्न है। संस्कृति तुम्हारे लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न संस्कृति के लिए है कि तरुणी। तरुणी। संस्कृति। तरु जोड़ इंगित। क्या बोली? फिर से बोलो। तरु जोड़ इंगित। तरु। तरु में र में बड़ी की मात्रा है कि र में है, ये बताओ। सर नहीं पता। सर, नहीं क्लियर दिख रहा है। आप देखो तरुण जोड़ इंगित। तरुणी। अब दिख रहा है तरुणी। यस सर। अब बोलो क्या होगा? तरुण जोड़ इंगित। सॉरी। वेरी गुड। एक और प्रश्न, एक और प्रश्न तुम्हारे लिए। यदि हम आपसे प्रश्न कहें कि श्रीमती, बोलिए। श्रीमान। श्रीमान जोड़ इंगित। श्रीमान न है इसमें, यही नहीं, गलती होती है। यहाँ श्रीमत जोड़ इंगित।
क्या बनेगा? श्रीमत जोड़ इंगित। क्या बनेगा? समझ में आ गया? इंगित। आदित्य शंकर 10A। यस सर। आदित्य शंकर 10A। बोलिए सर। वेरी गुड। आप बताइए आदित्य कि रूपवती, रूपवती बोलिए। रूप जोड़ इंगित। फिर से बोलिए आपका। रूपवत जोड़ेंगे, रूपवत। वेरी गुड। क्या होगा? रूपवत जोड़ इंगित। रूपवत जोड़ इंगित। अगला प्रश्न अब हम आते हैं, ये है अमीषा राज 10A। अमीषा राज 10A। अमीषा, आपके लिए प्रश्न है स्क्रीन पर। धनवती। धनवत जोड़ इंगित। वेरी गुड, थैंक यू। धनवत जोड़ इंगित। अगला ओला से, ओला सबसे ना कोई अच्छा सा शायरी बना के दिखा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये भानुमति। बोलिए। भानुमत जोड़ भानुमत। भानुमत जोड़ेंगे। भानुमत जोड़ेंगे। वेरी गुड। भानुमत। हाँ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए इस ग्रीन बोर्ड पर है। भगवती। भगवत जोड़ेंगे। भगवत जोड़ इंगित। और अगला, अगला प्रश्न है आपके लिए देवी। देव जोड़ेंगे। देव जोड़ इंगित। अच्छा, एक हिंदी की कवयित्री है, वो है महादेवी। महादेवी बताइए तो क्या होगा? महादेव जोड़ेंगे। महादेव जोड़ेंगे। महादेव जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। तो इस स्त्री प्रत्यय से जो 2 नंबर के मार्क्स आएंगे, तो क्या हम अपेक्षा रखें कि इसमें 2 में 2 मिलेगा? यस पक्का? यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, अब हम आते हैं, 2 प्रत्यय हमारे पास समय है, हम पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, रेड वाला चौक ले ना। अब देखिए, ये प्रत्यय है, इसके पहले आप ये देख ले, ठक प्रत्यय। ठीक है, ये ठक है। ठीक, ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का प्रयोग करने पर ठक के स्थान पर इक हो जाता है। इक हो जाता है और उसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। एक बार लिख लीजिए, मैं चौक लेकर आ रहा हूं। हेलो। तो प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का प्रयोग कर